एक मतलब विपक्षी दल का ही एक कार्यकर्ता कह रहा था कि गुलाम नबी आजाद साहब जो है इसीलिए उनको तवज्जो नहीं दिया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। बताइए, मेरी उम्र इतनी नहीं है जितनी वो राजनीति में दे चुके हैं, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उस पर कोई बात रख सकूं, मेरी औकात नहीं है, और मेरे बड़े व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं उनके साथ। लेकिन जब लड़ने का वक्त है, जब भिड़ने का वक्त है, जब भारत जोड़ो यात्रा को एक राजनीतिक सामाजिक आंदोलन बनाने का वक्त है, तब कोई अगर नाव छोड़ करके चला जाए, इसका मतलब उसका पतवार किसी और के हाथ में है। मैं कहता हूं कि ये मैं अपील कर रहा हूं, हमारी पार्टी अपील कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा हम कांग्रेस के बैनर तले नहीं कर रहे हैं साहब, कांग्रेस का झंडा लेकर के नहीं कर रहे हैं। हम देश के तिरंगे की शान को झुकने नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश के संविधान के आधार पर मुकम्मल हिंदुस्तान का जो सपना है, उस सपने को पूरा किया जाए। और मैं बचाने के पक्ष में नहीं हूं। एक बात जान लीजिए, जो भी बचाने की बात करता है ना, वो हारी हुई लड़ाई लड़ता है। बचाने से कुछ बचता है क्या? अगर बचाने से बचता ना तो मोदी जी अपनी जवानी बचा लिए होते। है संभव? बचाने से कुछ बचता है? हमारे यहाँ शादी ब्याह में एक जो है रस्म हुआ करता था, अभिनंदन पत्र से बारातियों का स्वागत किया जाता है। अभिनंदन पत्र बचा क्या? बचा क्या? खड़ाऊ बचा क्या? पहने का कोई खड़ाऊ? वस्त्र बचे क्या? संस्कृति एक गतिशील चीज है, राजनीतिक भी एक गतिशील चीज होता है, देश भी अपने आप में एक गतिशील चीज है। बचाने से नहीं बचता है, बनाने से जरूर बनता है। यह बात तय कर लीजिए। इसीलिए मैंने ये सेव वेब वाले कैंपेन में नहीं जाता हूं। क्या सेव करना? टाइगर है क्या? सेव द टाइगर, सेव द लायन, सेव द कॉन्स्टिट्यूशन, सेव द कंट्री। अरे हु आर यू? हु आर यू? कहते हैं साहिब लुधियानवी साहब लिख करके गए हैं कि हमसे भी बेहतर कहने वाले आएंगे और आपसे भी बेहतर सुनने वाले आएंगे। आपको किस बात का गुमान है? अरे अंग्रेजों को भी गुमान था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। जब 200 साल की गुलामी से हम लोग जीत सकते हैं तो इनको तो अभी 20 साल नहीं हुआ है साहब। किस बात का गुमान लेकर के ये चल रहे हैं? मैं कहता हूं कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी जाए और देश बनाने के लिए लड़ा जाए। कोई अगर बिस्मिल बनने के लिए तैयार है तो किसी को अशफाकुल्लाह खान भी बनना पड़ेगा। कोई अगर भगत सिंह बनने के लिए तैयार है तो किसी को चंद्रशेखर आजाद भी बनना पड़ेगा। कोई अगर जेल में बंद है तो किसी को सड़क पे निकल करके भी लोगों के हकूक की बात करनी पड़ेगी। और जहां तक राजनीतिक परिवर्तन का सवाल है, राजनीतिक परिवर्तन महज सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं होता है। राजनीतिक परिवर्तन का प्रश्न यह है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, मुझे प्रधानमंत्री का फैन होना चाहिए। पता है क्यों? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी मां बर्तन मांजती थी, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे पिताजी चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं। तो मेरी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, मेरे घर की कुल आमदनी 3000 रुपए है, तो मुझे तो नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए ना। मैं राहुल गांधी के साथ क्यों खड़ा हूं? मैं राहुल गांधी के साथ इसलिए तो नहीं खड़ा हूं कि उनके जो है घर में जो है 3 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। मैं उस व्यक्ति के नहीं, उस विचार के साथ खड़ा हूं। और विचार क्या है? विचार यह है कि आज देश के भीतर जो लूट खसोट चल रही है, इस लूट खसोट के खिलाफ हम तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और यह एकजुटता मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं, यह एकजुटता इस आधार पे बन सकती है। देखिए, पति पत्नी के बीच में भी ना सारी बातों पे सहमति नहीं होती है। मैंने आपको कहा कि आपका बच्चा ही आपकी सारी बात को नहीं मानता है। हम तो फिर भी राजनीतिक दल हैं, सारी बात पे सहमति नहीं हो सकती है। एक बात पे सहमति हो सकती है, अगर हम मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी बनाने का अगर प्रयास करें तो। मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी कैसे बनती है? कोई भी मानेगा। भाजपा को छोड़ करके किसी दल से पूछ लीजिए और बताइए ईडी का चॉकलेट कैसा लगा, सीबीआई का इंजेक्शन बढ़िया लगा कि नहीं लगा? हमारे यहां जब ईडी आया
तो आप बोले कांग्रेस चोर है। आप बताइए क्या हालचाल है? सीबीआई बढ़िया लग रहा है? बोलिए, राजनीतिक संस्कृति का प्रश्न है ना, और राजनीतिक संस्कृति पे बात कीजिए। आज इस देश के भीतर कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहता हूं भाजपाई, जल्दी ही गडकरी देश के पहले अग्निवीर मंत्री होने वाले हैं। कोई भी भाजपाई भी अगर इस दो के खिलाफ बोलेगा ना, चाचा भतीजा के खिलाफ, प्रधानमंत्री खड़ा होकर के परिवारवाद का भाषण देते हैं। मेरे आंखों के सामने खूबसूरत सा जय शाह का चेहरा सुंदर मुस्कुराता हुआ घूमने लगता है। क्या काबिलियत है उसकी? क्या क्या काबिलियत है उसकी? किसी भी बात पे एक चीज की अगर डिलीवरी हो गई हो, उस पर अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाए तो हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने एक भी चीज की डिलीवरी नहीं की है, और कोई भी अगर उस पर सवाल खड़ा करेगा तो सीधे तौर पे उसको हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, देश विरोधी, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग का बोला जाएगा। अरे हमको तो छोड़िए, चुने हुए मुख्यमंत्री को भी अर्बन नक्सल बोला जाता है। ये मेरी और तुम्हारे की बात नहीं है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। भाजपा से यारी किसी के लिए अच्छी नहीं है। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। यह लड़ाई देश के निर्माण का है, और देश का निर्माण ऐसा कि हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर का वोट जैसे बराबर होता है ना, किसान हो या अमीर हो, मोटा हो या पतला हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, संविधान ने हमको बराबरी का वोट दिया है। शकील साहब एमएलए हैं, एक वोट ना आपका भी, हम एमएलए नहीं है, मेरा भी एक वोट है। बोलिए बराबर है कि नहीं है? ऐसा देश का निर्माण करना है। और देश के भीतर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया आई है, आप तमाम सुधीजनों से आखिरी अपील के साथ अपनी बात खत्म करूंगा, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सम्मान देने की जरूरत है। और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये है कि आज कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का बात ऐसे ही मानने को तैयार नहीं है। अगर इस बात को आप समझना चाहते हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि आपका बच्चा ही आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो क्या सोचता है, कैसे सोचता है, उस बात का मूल्यांकन करना। और मैं ये बार बार बात कहता हूं कि आप बात कीजिए, अगर हिंदू मुसलमान एक समस्या है तो बात कीजिए, लेकिन उसका शब्दावली नया होना चाहिए। और मुझे मेरा मानना है कि इस बात की शुरुआत ऐसे नहीं होना चाहिए, हिंदू मुसलमान एकता। मैं कहता हूं कि इसको ऐसे कहना चाहिए कि देश की एकता, इंसानियत की एकता। इसको इस रूप में बोलने की जरूरत है। अगर हम ब्राह्मण होंगे ना तो कोई गैर ब्राह्मण भी होगा, अगर हम हिंदू होंगे तो कोई मुसलमान भी होगा, अगर कोई मुसलमान होगा तो कोई हिंदू भी होगा। और यह बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज के डेट में वर्तमान की समस्याओं को उलझाने के लिए इतिहास का कबर खोदा जाता है। अगर आप भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो वर्तमान की बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। और वर्तमान की नजाकत यह है कि आज तमाम तरह के राजनीतिक विरोध का सम्मान करते हुए एक राजनीतिक एकता सुनिश्चित होनी चाहिए। और बिहार ने एक संदेश दिया है, बिहार ने एक संदेश दिया है कि हम अपने राजनीतिक विरोध को अगर अपने अल्टीमेट राजनीतिक विरोधी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नीतीश जी और तेजस्वी की लड़ाई उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी लड़ाई आज बीजेपी के सामने दूसरे दलों की हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर भाजपा रहेगी तो इस देश में बहुदलीय व्यवस्था ही नहीं रहेगा। तो जब आपका अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो प्रधानमंत्री घंटा बनिएगा, मुख्यमंत्री क्या बनिएगा? तबला। इसको समझिए। तो राजनीतिक संस्कृति का होना, राजनीतिक प्रक्रियाओं का होना, राजनीतिक संस्थाओं का होना, संवैधानिक मूल्यों का होना और जमहूरियत की आत्मा को जिंदा रखना जरूरी है। और बतौर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और बतौर इस देश का आम नागरिक मैं एक आखिरी बात बोलकर के अपनी बात को खत्म करूंगा कि बहुत सारी बातें हो रही है। साहिर साहब को आपने कोट किया कि हर बस्ती में आग लगेगी, हर बस्ती जल जाएगा। तो मैं भी जो है एक व्यक्ति को कोट करके अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं कि आज के समय में वह सोचना बहुत जरूरी है जिस पर विचार होना बंद हो गया है। और वो ये है कि सिर्फ वही लोग दोषी नहीं हैं जो गलत कर रहे हैं, दोषी वो ही हैं
जो गलत सह रहे हैं या अपने आंख के ऊपर चश्मा लगा लिए हैं। दिनकर जी ने कहा है कि समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याघ्र, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तटस्थता से बाहर आइए, या तो हम सही हैं, हमारे साथ दिल मिलाकर के चलिए, मजबूरी का गठबंधन मत कीजिए, दिल मिलाकर के साथ चलिए कि दोस्ती हमारी इस बात पे टिकी है कि कम से कम सामने वाला दुश्मन का चेहरा क्लियर कट दिखता है। हम कहते हैं कि ये दुश्मन चुनने का वक्त है, दोस्त अपने आप हमको मिल जाएंगे। अगर हम भाजपा के खिलाफ नहीं होते तो आप सब हमको सुनने के लिए आते क्या? तो हमने ये तय किया है कि हमको किसके विरोध में खड़ा होना है, किसके साथ खड़ा होना है, ये अपने आप तय हो जाता है। और इस देश में कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे महत्वपूर्ण विपक्षी पार्टी होने के नाते अपने भीतर सब तरह का बदलाव करने के लिए तैयार है। हम सड़कों पे उतरने के लिए तैयार हैं। आप भी अपना दिल बड़ा कीजिए, कदम से कदम मिलाइए, भारत को जोड़िए, नया भारत का सचमुच का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।